हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो हमारी सीटेट की तैयारी में जिसका एग्ज़ाम आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसमें एसएसटी की जो क्लासेस चल रही थी, तो एसएसटी जो आपकी आने वाली है सीटेट में 60 मार्क्स की आने वाली है। तो उसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी बेस्ड मिक्स की गई हैं। तो आज टॉप 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएसटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और एनसीईआरटी यानी कि जितनी भी बुक्स हैं जो 6 to 8 में चलती हैं, उन सभी बुक्स से रिलेट करते हुए लिए गए हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस और लाई जा सकें। तो आज टॉप 30 क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं हम। तो जो हमारा एसएसटी में फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, लाखों वर्ष पहले जो लोग हैं वो किस नदी के तट पर रहते थे। यानी कि लाखों वर्ष पहले जब लोगों ने अपना आरंभिक जीवन स्टार्ट किया था तो वो किस नदी के तट पर रहते थे। यानी कि जो आर्य लोग थे वो भारत आए थे, उससे पहले वो किस नदी के तट पर रहा करते थे, तो नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। यानी लाखों वर्ष पहले जो लोग थे वो किस नदी के तट पर निवास करते थे, ये आपकी जो हमारे अतीत नामक पुस्तक है उसमें दिया गया है, उसी में मेंशन किया गया है। तो ये लोग नर्मदा नदी के तट पर रहा करते थे। उसके बाद है, लाख वर्ष पहले लोगों ने कौन सी फसल को सर्वप्रथम शुरू किया था। यानी कि जब बहुत साल पहले जब लोगों ने सर्वप्रथम फसल उगाना, यानी एक प्रकार से जो कच्चा मांस खाते थे, उन लोगों ने जब अनाज की खेती करनी शुरू की तो उन्होंने ऐसी कौन सी फसल थी जिसे सर्वप्रथम स्टार्ट किया था, तो वो फसल थी गेहूं और जौ। यानी कि गेहूं और जौ की खेती करना मानव ने सबसे पहले प्रारंभ किया था। गारो पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, यानी जो गारो की पहाड़ियां हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, तो उत्तर पूर्व भारत में गारो की पहाड़ियां स्थित हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नदियां किन्हें कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी नदियां हैं जिन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। जैसे कुछ नदियां होती हैं, कुछ उनकी सहायक नदियां होती हैं। तो वह नदियां जो बड़ी नदियों से मिल जाती हैं, यानी ऐसी नदियां जो बड़ी नदियों में, यानी बहुत दूर से चलती हुई जब वो बहती हुई वो नदियां आती हैं और उसके बाद वो बड़ी नदियों में आके मिल जाती हैं, तो उन्हीं नदियों को सहायक नदियां बोला जाता है। 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर बसाए गए थे। यानी आज से 4700 वर्ष पूर्व जो आरंभिक नगर बसाए गए थे वो कौन सी नदियों के किनारे बसाए गए थे, तो सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे सबसे पहले जो नगर थे वो बसाए गए थे। कहां पर बसाए गए थे, सिंधु नदी और उनकी जो सहायक नदियां थी उनके किनारे बसाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। यानी कि जो सोन नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी मानी जाती है, तो गंगा नदी की सहायक नदी है वो सोन नदी को माना जाता है। गंगा के दक्षिण में उसके आसपास बसे नगर को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि गंगा के दक्षिण में जो उसके आसपास बसा हुआ नगर है उन नगर को किस नाम से जाना जाता है, तो मगध के नाम से उस नगर को जाना जाता है जो गंगा के दक्षिण में या उसके आसपास के क्षेत्र में बसा हुआ है। पांडुलिपियां किस पर बनाई जाती थी, तो बुर्ज नामक एक पेड़ की जो छाल होती थी उससे पांडुलिपियां बनाई जाती थी। किससे बनाई जाती थी, बुर्ज नामक एक पेड़ है उसकी छाल से बनाई जाती थी। पुराने समय में ज्यादातर पांडुलिपियां किस भाषा में लिखी गई थी, तो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। यानी पुराने समय में जो पांडुलिपियां लिखी जाती थी वो किससे लिखी जाती थी, कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तो बुर्ज नामक पेड़ की छाल पर वो लिखी जाती थी और प्राकृत भाषा में सर्वप्रथम लिखी गई थी। वह स्थान जहां पर पुराने जमाने के बर्तन और औजार, पांडुलिपियां इत्यादि चीजें मिली उन्हें क्या कहा गया, तो उन्हें कहा गया पुरास्थल। यानी ऐसा स्थान जहां पर पुराने जमाने के बर्तन हैं, यानी जो पुराने जमाने के जो अवशेष प्राप्त हुए थे और उन्हीं पे लिखी हुई जो पांडुलिपियां थी वो सारी चीजें प्राप्त हुई थी, उन्हें क्या कहा गया था, तो उन्हें पुरास्थल के नाम से जाना गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के अवशेष कहां से मिले थे। यानी कि जो राख के अवशेष हैं, जब सिंधु घाटी नदी की खुदाई की गई, जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो खुदाई का कार्यक्रम चालू हुआ था उसके बाद में जो राख के अवशेष प्राप्त हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए थे, तो कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष प्राप्त हुए थे। कहां से प्राप्त हुए थे, कुरनूल की गुफा से। सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष कहां से मिले थे, तो महाराष्ट्र के पुरास्थल पटने से मिले थे। पटना नहीं है, पटने है। तो महाराष्ट्र के पुरास्थल पटने से सर्वप्रथम शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष प्राप्त हुए थे।
कब्र में मृतक के साथ बकरी को दफनाने के अवशेष कहाँ से मिले, यानी कि एक कब्र है उसमें एक मनुष्य दफनाया गया है और उसी के साथ में बकरी को दफनाया गया है, ऐसे अवशेष प्राप्त हुए थे पुराने समय में। तो ऐसे अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, जहां पर मनुष्य के साथ में बकरी को दफनाया जाता था। महान स्नानागार कहाँ से मिले थे, या तो पूछा जा सकता है बहुत बड़े स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे, महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे, या फिर बृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो कालीबंगा और लोथल से क्या चीज प्राप्त हुई थी, अग्निकुंड की प्राप्ति हुई थी। बंदरगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे, तो जो बंदरगाह है उसके अवशेष लोथल से प्राप्त हुए थे। कहाँ से प्राप्त हुए थे, लोथल से। और जो महान स्नानागार मिले थे मोहनजोदड़ो से। अग्निकुंड कहाँ से मिले थे, कालीबंगा और लोथल से। और बंदरगाह के अवशेष कहाँ से मिले थे, लोथल से मिले थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार वेद कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारे वेदों की संख्या है वो कौन कौन सी है, चार है, यानी जो हमारे टोटल वेद हैं वो चार हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कौन कौन से चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा गया है। ये कैसा वेद है, सबसे पुराना वेद है। उसके बाद में और जो सबसे नवीनतम, यानी कि जो सबसे कम पुराना वेद है, सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद को कहा गया है। इसी में जादू टोने के बारे में बताया गया, यानी जादू टोने, अंधविश्वास से युक्त वेद कौन सा है, इसमें अंधविश्वास से युक्त वेद इसे कहा जाता है। जनपद का अर्थ क्या होता है, जो जनपद होता है उसका अर्थ क्या होता है, तो जनपद का अर्थ होता है लोगों के रहने का स्थान, यानी जो लोगों के रहने का स्थान होता है उसे जनपद कहा जाता है। मगध के दो शक्तिशाली शासक कौन से थे, तो बिंबिसार और अजातशत्रु थे, जो मगध के दो सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते थे। सुल्तान किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है सुल्तान, यानी सुल्तान है वो किस लैंग्वेज का है, अरबी भाषा का है। चौहानों का सबसे प्रिय शासक कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय था, जो चौहानों का सबसे प्राचीन शासक माना जाता था, सबसे प्रिय शासक माना जाता था। सुल्तानों के शासनकाल में भाषा कौन सी थी, तो फारसी भाषा थी। सुल्तानों की जो शासनकाल था उसमें फारसी लैंग्वेज का यूज किया जाता था। पहला मुगल शासक कौन था, सबसे पहला मुगल शासक कौन था, तो वो था बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में किसे हराया था, बाबर ने 1526 ईस्वी में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें किसको हराया था, तो सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। हुमायूं के पुत्र का नाम क्या था, तो अकबर नाम था हुमायूं के पुत्र का। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम कहा जाता था जहांगीर को उसके बचपन में। किस शासक ने बीजकुंडा और गोलकुंडा को अपने राज्यों में मिला लिया, तो औरंगजेब ने बीजकुंडा और गोलकुंडा को अपने राज्यों में मिला लिया था। मुगलों की सेना में आने वाली नौकरशाहों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें मनसब कहा जाता था। जो मुगलों की सेना थी उनमें आने वाले नौकरशाहों को, यानी जो उसमें नौकरशाह होते थे, जब वो उनकी सेना में शामिल हो जाते थे तो उन्हें क्या कहा जाता था, मनसब कहा जाता था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, जो भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कहलाया था। तो भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन कहलाया था, तो वारेन हेस्टिंग कहलाया था। भारत का आखिरी वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, जो भारत का आखिरी वायसराय माना जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस ऐसे जो आपकी एसएसटी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए हमारी एसएसटी की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।